बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और टिका के शानदार दिन अल्लाह का शुक्र है आज का रहा होगा जिन लोगों ने ग्रुप को फॉलो किया और लाइव को फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव में भी बहुत ज़बरदस्त हमारे ट्रेड्स चली और इसके अलावा ग्रुप के ऊपर भी दो ट्रेड कॉल चली। ऑल दो अगेंस्ट द बायस थे, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं कह रहा, अगेंस्ट द बायस थे। मेरा बायस कल से सेलिंग का था। कैटेगोरिकली मैंने अपनी कल वाली वीडियो में कह दिया था कि मैं गोल्ड में और सिल्वर में सेलिंग देख रहा हूँ और फ्राइडे तक ऑलमोस्ट थोड़ा सा जो है वो बेरिश मोमेंटम मुझे नज़र आ रहा है। बाकी लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, बट मार्केट ने बड़ा अच्छा एरिया टैप कर लिया है गोल्ड में स्पेशली। बहरहाल वो जिस वक्त गोल्ड पे आएंगे वहाँ उस वक्त उसकी बात कर लेंगे, लेकिन आज का दिन हमारा बहुत अच्छा लगा, शुक्र है। रात 3-4 बाय हमने की आज। एक तो ये 50 वाले जोन से 48-50 वाले जोन से 2-3 दफ़ा बाय चली, लाइव में चली वो। तो इससे पहले जो हमारा वो वाला जोन था 4900 वाला, वहाँ से हमारी 2 दफ़ा बाय हुई। पहली बाय ने तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें 400 पिप्स दिए, 350 पिप्स दिए। उसके बाद जो सेकंड बाय चली उसमें तकरीबन 100-150 पिप्स निकले और वो ब्रेक इवन हिट कर गई हमारा, लेकिन हाफ वो भी बुक हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल द डे वाज वेरी गुड और चीज़ें थोड़ी सी जो हमने एनालाइज़ की हुई थी उसके हिसाब से ही चली है, अल्लाह का शुक्र है। वाइल में मैं कह रहा था कि मैं सेलिंग में हूँ, बाय मत देखना, अभी बिल्कुल बाय वाले जोन पे आया हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि सपोर्ट पे है, लेकिन अभी भी कोशिश यही करो आपके, अगर ऊपर जाए तो वहाँ से इसकी सेलिंग ही अटैम्प्ट करो। बहरहाल वो ऑयल पे देख लेंगे। कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो कोई चैनल के ऊपर नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट है कोई चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आई बिल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के हमारे ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जो कि सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है। वहाँ पे हमारी डिस्कशंस भी हैं और डेफिनेटली सिग्नल्स भी शेयर हो रहे होते हैं। तो एक अच्छी बहुत बहुत हेल्दी डिस्कशंस भी रहती है। कोई अगर वहाँ पे कुछ पूछना चाहे कि भाई यहाँ से अगर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से प्रॉपर गाइडेंस भी उनको रहती है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्लोजिंग का वेट करें। इनफैक्ट अभी जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे, जब ये मार्केट ऊपर आई है थोड़ा अभी 4900 की तरफ, तो मैंने कहा अभी डे क्लोजिंग का वेट कर लो। 4 ट्रेड्स हम डेली की कर चुके हैं ऑलमोस्ट डे की, तो बड़ा ये है कि इसको क्लोजिंग के बाद देख लेंगे। और इसके अलावा लाइव सेशंस हमारे डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं मंडे टिल थर्सडे, बट हम रमज़ान में वो लाइव सेशन नहीं कर सकेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस सेशन जो है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ऐसे आता है कि हमारा अफ्तार और तरावी का टाइम जो है वो आएगा बीच में, तो डेफिनेटली हम उस वक्त नहीं कर सकते। तो कल की एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कल हमारे पास दोबारा चाइनीज़ बैंक हॉलीडे फ्राइडे तक है ये, और इसके बाद न्यूजीलैंड का अच्छा डाटा। कल जीबीपी का सीपीआई भी है। जो लोग करेंसी पेयर्स में डील करते हैं तो उनके साथ यहाँ पे अच्छी उनको वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी, स्पेशली जीबीपी में। और यूएस इकनॉमी पे अगर हम आ जाएँ तो 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। एक कोर ड्यूरेबल गुड्स है और दूसरा ड्यूरेबल गुड्स है। तो बस ये रेड फुलर डाटा तो नहीं है और पुराना आया हुआ डाटा, पुराना रिलीज़ होने वाला डाटा था जो अब रिलीज़ हो रहा है ये, बट मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, इतना ज़्यादा हाईली इम्पैक्टफुल डाटा नहीं है। US 100 पे आ जाते तो US 100 ने भी सो फार अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू किया था, लेकिन यहाँ पे आके इस जोन की एक छोटी सी सपोर्ट इसने ली है 24,300 की। यहाँ से वापस मार्केट ऊपर 24,800 तक बहुत अच्छा गई है। ये कैंडल H4 की अच्छी बनी है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो दो कैंडल्स हैं H4 की, ये दोनों प्रॉपर बाइंग वाली बनी है। यहाँ नीचे से इसमें इसमें भी बिकाई, यहाँ से भी अच्छी बड़ी बिकाई है, वॉल्यूम भी अच्छा बड़ा है। तो यहाँ से चांसेस हैं ऊपर जाने के। आपने जो सेलिंग के लिए जोन देखना होगा वो 25,000 का ही है। अगेन कल वाले ही जोन इंटैक्ट है अभी भी सेलिंग के लिए। ऊपर जाता है इन जोन्स पे आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ये वाला जोन ब्रेक ना हो तो आपके पास अच्छी बाय भी निकल सकती है। ये 24,300 तक है ना, 24,000 कर लें आप। 24,000 तक अगर आता है तो यहाँ से आपकी बाय की भी कंडीशन कुछ बन सकती है। थोड़ा मोटा एसएल रख के आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो इस वाले जोन से। अगर यहाँ तक दोबारा आता है तो 24,281 का जोन है, कि 24,200 कर लीजिएगा इसको। मैं इस लाइन को ना ज़रा कुछ देर के लिए कल की एनालिसिस के लिए यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है कुछ बाय का थोड़ा मौका मिलता है, लेकिन कंडीशन प्रेफरेंस आपकी ये हो कि पहले मार्केट अगर ऊपर चली जाती है और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके आती है तो फिर आप बाय नहीं करेंगे, बाय नल एंड वाइड हो जाएगी। कोशिश आपकी ये हो कि मार्केट पहले ऊपर जाए, यहाँ से एक रिजेक्शन ले और फिर नीचे आए तो फिर आपके पास अच्छी सेलिंग निकल सकती है। यूएस ऑयल की तरफ चल लेते हैं। यूएस ऑयल में यार देखो लेवल्स वही वाले हैं, ऑल दो हमने जो मार्क किया था 64.9 वाला, वहाँ तक मार्केट नहीं गई। 64 से ही मार्केट रिजेक्शन लेके बहुत अच्छा नीचे आई, ऑलमोस्ट 62 तक। तो तकरीबन 200 पिप्स की इसने ये ट्रेड यहाँ से निकली। और अब कल क्या कंडीशन बन सकती है दोबारा दोबारा यार देखो, मेरे पास जो अच्छा एरिया है ना वो ये 64, 64.5, 65 यही जोन्स हैं सेलिंग के लिए। अग्रेसिव एंट्री के लिए मैंने एक यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे लगा दी है। ये है 63.2 का जोन। 63.2 से लेके
64 तक ये आप सेलिंग यहाँ पे अपनी अटैम्प्ट कर सकते हो। ये पूरा आपका सेलिंग जोन बनेगा। और इसका मैक्सिमम आप जो एसएल रखो वो 64.5 रखना। उसकी रीज़न ये है कि 64.5 का अगर एसएल हिट होता है तो आपके पास ऊपर दोबारा 66 का एक चांस मौजूद होगा सेलिंग लेने का। 65 से लेके 66 तक के जोन की दोबारा आपके पास सेलिंग चांस अवेलेबल होगा। तो कल के लिए स्पेशली मैं और आगे आने वाले दिन की बात नहीं कर रहा, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर टुमारो अगर आपको ये जोन्स मिलते हैं तो यहाँ से आप अग्रेसिव अपनी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो। सिल्वर पे आ जाते हैं अब। सिल्वर ने यार बहुत प्यारी, देखो कल मैंने H4 में एक चीज़ बोली थी कि मुझे बेयर फ्लैग टाइप फॉर्मेशन सिल्वर में नज़र आ रही है, उसको ब्रेक करके ये नीचे आ गई है मार्केट। और सिल्वर की बेयरिशनेस हमें गोल्ड में भी नज़र आई बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मतलब इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया जितना आई गेस गोल्ड ने मूव किया है। सिल्वर ने थोड़ा कम मूव किया, बट ये देख लो आप 77 से तकरीबन 73 72 तक आया है। और 72 तक आया, इनफैक्ट 71 पॉइंट समथिंग है, उसको मैं 72 ही काउंट करूँगा। तो मूवमेंट एज़ पर आइटम तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आइटम की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू गोल्ड कम है। तो आइटम के वैल्यू के हिसाब से मूवमेंट अच्छी थी, लेकिन ये है कि अपने जो लेवल्स हैं अभी मुझे जो लग रहा था कि इस वाले जोन को आगे हिट करता 71 को, 70 वाले जोन को, 70.5 वाले जोन को, तो मज़ा आता कि यहाँ से थोड़ी बहुत हमें बाय देखने को मिल जाती। फिलहाल अभी भी नीचे अगर मार्केट आती तो आपके पास बायर्स के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि जोन यही है। मेरा बायस सेल की तरफ ही है, सेल इंक्लाइंड ही है। इससे पहले इस वाले जोन से पहले अगर कोई बाय देखना चाहता है तो इस वाले जोन से पहले ना देखे। यहाँ पे आए तो थोड़ी बहुत अटैम्प्ट की जा सकती है, लेकिन एसएल बड़ा बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। मार्केट ने 63 64 पे विक ड्रॉप की हुई है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा जोन है ये। मेरे हिसाब से तो अटैम्प्ट ना ही की जाए बाय तो बेहतर है। हाँ, यहाँ पे आके 63 के पास आके भी कंफर्मेशन मिलती है तो बेहतरीन जगह होगी बाय करने की, अच्छी जगह होगी बाय करने की। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के कि बाय की जाए, लेकिन ये वाला जोन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर आपको 70 पे मिलती है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप छोटे से एक एसएल के साथ ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा बाय। और सेलिंग के लिए मेरा बायस सेल है, मैंने पहले भी कल भी बताया था, आज भी मेरा यही मामला है। मैंने ऊपर ना लाइन लगा दी है 77 की, 77 के ऊपर का एसएल देके आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो। मार्केट जितना आपको ऊपर मिल जाए उतना अच्छा है। और 77 के बाद आपके पास जो दूसरा जोन है वो 79.15 वाला इंटैक्ट हो रहा है। तो यहाँ का अगर खुदा ना खास्ता एसएल होता है दूसरी सेलिंग आप 79, और फिर तीसरा जो जोन है वो 81 का है। तो अभी उस पर नहीं जा रहे हम, कल के लिए देख रहे हैं। तो कल 77 और 79 ये दो जोन्स आपके पास इंटैक्ट रहेंगे सेलिंग के लिए। अगर मैं कहता हूँ आपकी 74 से भी ये सेल लगती है तो भी आपका एसएल 77 के ऊपर का ही बनेगा। तो जो लोग सेलिंग कर रहे हैं सिल्वर को वो थोड़ा वेट करें, ऊपर का लेवल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल की एक कैंडल में वॉल्यूम अच्छा है। और अगर ये ऊपर आपको मिल जाता तो दैट कुड बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 77 टिल 79.2। तो और नीचे मैंने बाइंग की कंडीशन आपको सिल्वर में कैटेगोरिकली बता दी है। गोल्ड पे आ जाते हैं भाई। गोल्ड, अच्छा गोल्ड में ना मैं भी एक छोटी सी चेंजेस करूँगा। चेंजेस आई मीन टू से कि मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, इस ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा एक शिफ्ट चेंज करते हैं। ये चेंज करते हैं, सही है। इसको देखते हैं अब। पहले यहाँ से हमने लगाई हुई थी ना, इस वाली लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई थी। अब इस वाली बॉडी से, आप बॉडी से बॉडी कर लो, वो विक से विक भी होता है। हमने यहाँ से इस वाली बॉडी से ये वाली विक टेस्ट हो रही है और ये वाली बॉडी, अब इसको मार्केट ब्रेक करके आई है। इसको अगर टेस्ट करने के लिए जाती है तो आपके पास जोन बनता है 5022। अच्छा 5022 और फिर 5042। अगर इस 5044 की तरफ मार्केट अगर आ जाती है तो यहाँ पे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, सही है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से 4900 का जोन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्राडे की क्लोजिंग मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि 4880 के नीचे हम देखना चाह रहे हैं कि 4880 के नीचे अगर हमें इंट्राडे की क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छा बेरिशनेस और फर्दर देखने को मिल सकती है हमें टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 4810। मैंने वो लगाया हुआ था क्या कहते हैं अपनी लाइव में। और दूसरा जो आपके पास लेवल है ये येलो वाली लाइन है 4768। 4768 के बाद 4656 बड़े जोन्स हैं, लेकिन गोल्ड में ऐसी मूव्स आ रही है भाई आजकल। कोई छोटी मूव की एक्सपेक्टेशन ना की जाए कि 100-200 पिप्स काफ़ी हो गया, 400-500 पिप्स मिल गए बहुत हो गया। 400-500 पिप्स तो एक ट्रेड में एक झटके में दे रहा है भाई है, एक सेशन में ही 400-500 पिप्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन जैसी मूव्स आ रही है तो इसका लेवल्स को ब्रेक करके कोई 1500-2000 डॉलर एक दिन में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आज भी आप देख लो तो अच्छी बड़ी मूव आई है, तकरीबन 5000 से गोल्ड गिरना शुरू हुआ है। 4998 5000 से लगाओ इसको, 5000 से गोल्ड आया है 4850 तक। तो आप अंदाज़ा लगा लो भाई कितना बड़ा मूव आया है ये तकरीबन। और 4850, हाँ तो 150 $150 होगा ना ये, तो बड़ा मूव है मेरे हिसाब से। $150 एक सिंगल डे में 1500 पिप्स बनते हैं ये।
इसके हवाले से बाइंग यार देखो, आज के लेवल पे हमने ये लगाई थी लाइन कि इस जोन पे आएगा तो मैं बाय अटैम्प करूँगा, इससे पहले मैं बाय अटैम्प नहीं करूँगा। मार्केट में जो थोड़ी बहुत बाय निकली वो इसी जोन से निकली है। सही है, 49 44 तक मार्केट यहाँ से गई है और हमने बाय यहाँ पे लगवाई थी। मेरे ग्रुप कुछ मेंबर्स ने भी यहाँ से लगाई हुई थी बाय। खैर मैंने तो 4900 से लगवाई थी, वो 4940 तक गई थी। फिर उसके बाद मार्केट जब नीचे आई है तो हमने लाइव में 50 वाले जोन से बाय किया था। 36 के 38 के एसएल के साथ आप 50-51 से बाय करें। बहुत से लोगों ने 49 से बाय किया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा चल गया। राइट, 4907 लोगों ने टारगेट अपना रखा हुआ था ड्यूरिंग लाइव सेशन ही, रिकॉर्डेड है वो, और वो टीपी भी हिट हो गया। अब फर्दर अभी कुछ भी कहना, क्योंकि डे की क्लोजिंग नहीं आई है, H4 की क्लोजिंग नहीं आई है, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ इस क्लोजिंग को। अगर ये 4880 के नीचे आ जाती है तो आपको 4750 की तरफ बहुत इजीली गोल्ड मिल जाएगा, यहीं से सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी, शायद ऊपर का मौका ना ही दे। लेकिन अगर ये क्लोजिंग इसकी 4900 की तरफ कर देता है, जिसमें अभी टाइम आधा घंटा माइट भी पॉसिबल कर सकता है, 4900 की तरफ कर देता है तो आपको फिर ऊपर से एक सेलिंग चांस मिल सकता है। मेरे हिसाब से 4942 कुड बी अ गुड जोन। यार मैं ये लाइन ना हटाना नहीं चाह रहा, ये मेरी बड़ी प्रीशियस लाइन है। बहरहाल देख लेंगे इसको बाद में, कोई मसला नहीं है। दूसरा जो मेरे पास जोन बन रहा है ना यार, वो फिर 20 वाला बन रहा है। 5020 कर लो इसको। 5020 के ऊपर कैसे लग के आप सेलिंग अटैम्प कर सकते हो। मार्केट अगर आपको ऊपर मिलती है तो 5020 की तरफ अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर है, आपका एसएल थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, 40-42 तक का बन जाएगा। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाता है 5010 5015 के में एंटर होने का, सॉरी 50 कह रहा हूँ यार, 49, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गई, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है 4968 ये। लेकिन हाँ H4 के ऊपर यार इसका टेस्ट जो है ना वो यहीं बन रहा है भाई। लेकिन आज का मामला देखते हुए देखो, गोल्ड में मूव्स इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, मैं वीडियो बनाते हुए भी जो है ना लेवल्स में फिगर्स में आके कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये 50 49 51 48, और इस इनफैक्ट ट्रेड देते हुए भी हम लोग यार बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मिसकैलकुलेशन हो जाती है टाइपिंग में, कि हम रेट चल रहा होता है 51 का हम 50 लिख जाते हैं उसको, क्योंकि एक एक दिन सिंगल डे में इतनी बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं। मेरे हिसाब से अच्छा सेलिंग जोन तो यार देखो दोबारा आज वही है, 5000 वाला ही है, 5000 और 5020, 5000 5020 यही वाला जोन है। यहाँ तक मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन अग्रेसिव एंट्री के लिए आपके पास 4942 वाला जोन आ रहा है। मार्केट ऊपर जाती है 4942 तक, अगर आपको चांस मिलता है तो यहाँ से आप 4950 के ऊपर कैसल रख के सेलिंग अटैम्प कर सकते हो। दैट्स इट, सिंपल रखो चीज़ों को। 4950 के ऊपर कैसल के साथ सेलिंग अटैम्प करो, 4768 का वेट करेंगे। लेट्स सी मार्केट हमें वहाँ तक लेके आती है या नहीं, कल परसों में, होपफुली परसों तक तो आ ही जाए इंशाल्लाह। बाकी कल का देखते, क्योंकि कल हमारे पास कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है। तो मैंने गोल्ड को भी क्लियरिफाई कर दिया, बाय अभी मत देखना, मतलब 4768 पे देखेंगे, कहीं अगर कोई कंफर्मेशन बन गई तो इस वाले जोन पे, ये ऑरेंज वाले जोन पे अगर कहीं यहाँ कंफर्मेशन बन गई तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बाय कर लेंगे। लेकिन कोशिश यही करो कि मार्केट ऊपर जाए 4950 5000, यहाँ पूरी आपकी ये सेलिंग जोन है। अग्रेसिव एंट्री के लिए 4950 के ऊपर कैसल डालो और सेलिंग अटैम्प करो। मार्केट अगर ऊपर मिलती है तो अच्छा है। ये दोस्तों मेरे एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेवल समझ में आए होंगे। लेवल समझ में आते हैं, प्रॉफिट बनता है तो कमेंट करके और लाइक करके वीडियो को लाजमी बताया करें। इसके अलावा वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी शेयर किया करें, ताकि वो लोग जो ट्रेड्स कर रहे हैं उनको लेवल्स का भी आइडिया हो सके। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल, और रमज़ान की भी आमद है, तो इस आमद पे अल्लाह ताला हमारे लिए ये बरकत का बाइस बने इंशाल्लाह ये वाला रमज़ान, और प्रॉफिट में हमारा वीक भी गुजरे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।